एवरीवन, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आए मासिक टेस्ट पेपर 2021 का। ये आपका क्लास 11th का हिस्ट्री का पेपर है। पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताने वाला है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे से और क्लियर हमने बताए हैं, तो सारे आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। यूपी बोर्ड लाइव करके हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर पूरी सॉल्यूशन की PDF आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। होमिनिडो का उद्भव कहाँ से हुआ ये आपको फिल करना है। अल्टामीरा, फिर इसके बाद में स्थित एक गुफा है, कहाँ स्थित है, तो इसके आंसर अभी हम आपको नीचे बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर था आपका, क्वेश्चन आपको देख लेना है। इसके बाद चलिए आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा आ नंबर, होमिनिडा का उद्भव कहाँ से हुआ, तो इसमें आपको अफ्रीका फिल कर देना है। कहाँ? अफ्रीका आपको फिल करना है। इसके बाद बा नंबर था, अल्टामीरा गुफा कहाँ है, तो ये आपकी अल्टामीरा गुफा स्पेन में है, तो इसमें आपको स्पेन फिल कर देना है। इसके बाद आपका सा नंबर है, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव को क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपको फिल करना था होमो इरेक्टस। क्या? होमो इरेक्टस आपको लिख देना। तो ये आपको तीनों चीज़ें फिल करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। होमो सेपियंस का क्या अर्थ है और ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आ नंबर का आंसर हो जाएगा, होमो सेपियंस का क्या अर्थ है, तो होमो सेपियंस का अर्थ है वर्तमान में पाया जाने वाला मनुष्य। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो डाल दिए। अगर आपने नहीं देखे सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिएगा, सारे आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम पूरी सॉल्यूशन की PDF डालते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है बा नंबर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर आपको लिख लेना है चार्ल्स डार्विन। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो तीसरे प्रश्न में चलिए आप देख लेते हैं इनके आंसर। होमो सेपियंस से क्या है, प्राइमेट से क्या तात्पर्य है, प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो इनमें से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस का क्या अर्थ है, तो होमो सेपियंस का अर्थ है वर्तमान में पाया जाने वाला मनुष्य। जो आपका पहले एक वाक्य में देना तो वही लिख देना है इसमें भी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, प्राइमेट से क्या तात्पर्य है, प्राइमेट किसे कहते हैं, तो प्राइमेट का अर्थ सर्वोच्च कोटि का, अर्थात प्राइमेट्स विकास की अवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। ये 4 कोष्ठी हृदय वाले समतापी रक्त अपरायुक्त स्तनधारी जो अपने शिशुओं को स्तनपान कराते हैं, प्राइमेट्स कहलाते हैं। तो प्राइमेट्स की परिभाषा पूरी आपको लिख देना है। थर्ड है आपका, प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषा देनी थी। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, अतः प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। ठीक, तो ये आपको लिख लेना है तीसरे का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बता दिया है आपको करना केवल 3 है, तो चारों के आंसर हम बताए दे रहे हैं। अगर आपको जो अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं। चारों में से 3 आपको करने हैं। ठीक,
जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों पर सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म की परिभाषा आपको अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके 3 ही प्रश्नों को उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न आपके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला, होमिनिड और होमिनोइड में अंतर बताइए। तो ये अंतर आपको लिखना है। फिर दूसरा, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं? संग्रहण, औजार बनाना, आग का प्रयोग। ऑस्ट्रेलोपैथिक प्रजाति की विशेषता बताइए। क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल सिद्धांत समझाइए। तो इनमें से ये आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं चौथे में। तो ये 4 में से किसी 3 के आंसर आपको देने हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हैं। पहला था आपका होमिनिड और होमिनोइड में अंतर बताइए। दोनों में अंतर आपको देख लेना है। होमिनिड और होमिनोइड दोनों को एक एक तरफ लिख लेना है और उसमें पॉइंट वाइज आपको लिखते जाना है। पहला पॉइंट लिखना है, होमिनिड का मस्तिष्क छोटा होता है और होमिनोइडों का जो मस्तिष्क होता है वो आपका तुलना में बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसकी उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है और जो आपके होमिनोइडो हैं इनकी उत्पत्ति होमिनोइडों की उत्पत्ति से पहले का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विशेषता बतानी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होते हैं, इनकी विशेषता बतानी है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सीधा चलने के लिए अनुकूलित होते हैं, अर्थात वे एक और व्यवस्थित ढंग से चलते थे। सेकंड पॉइंट लिख देंगे, पुरुष ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आकार महिलाओं से बहुत अलग था। इसमें व्यवहार व प्रजनन की विशेषताओं में भूमिका निभाई जाती थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बच्चों के जन्म के विषय पर स्पर्श करना आवश्यक है। ये भी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। 4th नंबर, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल समझाना है आपको। क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल क्या है पूरा आपको समझाना है। तो इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत वर्तमान मनुष्य की विशेषताओं में क्षेत्रीय अंतर पर आधारित है, जैसे कि त्वचा का रंग, बालों का रंग। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के होमो सेपियंस उत्पन्न विभिन्न क्षेत्रों में हुए और धीरे धीरे आधुनिक मनुष्यों में अलग अलग दूरी पर विकसित हुए। इस दृष्टिकोण की वकालत से ये असमानताएं पहले से मौजूद बीज मतभेदों के कारण हैं। होमो के इरेक्टस और होमो सेपियंस आबादी जो समान क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। तो ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन छूटा है। आपको 3 ही करने हैं तो 3 आपको कर लेना है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद ये आपका 3rd हो जाएगा और ये आपका 4th हो जाएगा। तो 3 आपको करने थे, 4 दिए गए हैं। तो ये आपके 4 हो गए और ये आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन हो गया इस तरीके से। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारी साइट से भी जाकर यूपी बोर्ड लाइव करके वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी 8-400-400-400 जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नेट का 8-400-400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8-400-400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक पा सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है,
वहाँ पर आपको सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।